ओके देखो, ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? यस। ओके, सो पाई बॉन्ड्स तो 9 दिख ही रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पाई बॉन्ड्स 9 दिख रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। Now, let's check out number of sigma bonds. So पहले हम वो सिग्मा बॉन्ड देखते हैं जो कि हमें दिख रहा है। First, let's check out those sigma bonds which are visible to us. So that is 1, 2, 3. का कलर चेंज कर लेते हैं। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ओके, सो 21 जो है वो तो मुझे दिख ही रहा है। लेट्स सी बाकी के जो कि हमें नहीं दिख रहे। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा, दो, सॉरी यस यू आर राइट, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, सो 3 हियर, 3 हियर। यहाँ पे 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे बताओ? यहाँ पे आएंगे 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे बताओ? यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे आएंगे 3। यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो है ऑलरेडी काउंट हो चुका है। ठीक है, ये हाइड्रोजन तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। नाउ यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है वो 1 आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 3 आएगा। बस सारे काउंट हो तो गए। काउंट कर लो, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38। चेक करो। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, सो जस्ट एज अ क्विक रिवीजन, हमने अभी तक ऑर्गेनिक में क्या क्या डिस्कस कर लिया? वी हैव डिस्कस्ड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। हमने ये पार्ट जो है डिस्कस कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो डिस्कस हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन जो है वो 1, 2 या 3 डिग्री तक ही होता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है अमीन्स, दैट इज NH2 ग्रुप। अमीन्स जो है वो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री भी होता है। 1 डिग्री व्हेन नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन एटम, 2 degree when nitrogen is connected to 2 carbon atoms, 3 degree when connected to 3 carbon atoms, and so on. Carbon 1 degree कब होता है? When it is connected to only 1. Carbon 2 degree कब होता है? When it is connected to 2. हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ 1, 2 या 3 ही आपका पॉसिबल है। 1 डिग्री हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन, एंड 3 डिग्री कनेक्टेड टू 3 डिग्री कार्बन। कौन सा वाला क्वेश्चन? कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला? ये तो अभी तो बताया, लास्ट में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे आप, या फिर आप मेरे को डाउट कर सकते हैं। ठीक है ना? सो ऑल ऑफ दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसके अलावा हमने बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको आप शॉर्ट में कई बार ऐसे लिखोगे एज डीबी, सॉरी एज डीबीई, डीबीई, या फिर आप कई बार इसी चीज को ऐसे देखोगे एज DU और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों का मतलब जो है एग्जैक्टली सेम ही है, आप दोनों में से कोई सा भी देख सकते हो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE और DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नाउ DBE या DU का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपली, अगर सपोज करो मैं आपको ये वाला कंपाउंड दूं, ओके, एंड लेट्स से मैं आपको एक और ये वाला कंपाउंड दूं, एंड एक और लेट्स से ये वाला। Now, in this case, in the first example, how many double bonds are present? Correct. In this case, one double bond is present. In this case,
हाउ मेनी DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स के बराबर है, तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स के बराबर है बताओ, करेक्ट, यहाँ पे है 2 पाई बॉन्ड्स के बराबर। यहाँ पे कितना आएगा बताओ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हियर, करेक्ट, यहाँ पे आएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड्स जो है वो सैचुरेटेड है। ध्यान दो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब या डीबीई का मतलब जो है वो सेम ही होता है। अनसैचुरेशन इज कि आपका कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड नहीं है, इंस्टेड उसको जो है कार्बन से ही अपना वैलेंसी सेटिस्फाई करना पड़ रहा है। ओके, दिस इज योर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और दिस इज योर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ध्यान दो आप सभी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर है वो कितने डबल बॉन्ड्स के बराबर है, स्ट्रक्चर जो है वो कितने डबल बॉन्ड्स के बराबर है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। सो ये स्ट्रक्चर जो है ये ऑब्वियसली एक डबल बॉन्ड के बराबर है। यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपका बेसिकली 2 डबल बॉन्ड्स के बराबर होता है, एंड यहाँ पर तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपका DBE या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो 0 है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Now there is a very simple formula to find out DBE और degree of unsaturation। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे देखो आपका DBE और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एग्जैक्टली सेम ही है। हाउ ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू डबल बॉन्ड, वेरी गुड क्वेश्चन। एक ट्रिपल बॉन्ड में, एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, एंड एक डबल बॉन्ड में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, 1 पाई बॉन्ड होता है, तो ये इसका डबल नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर जो है आपको पाई बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में बोला था, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स तो हर जगह प्रेजेंट है ही, तो हम सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते हैं, हम इंस्टेड पाई बॉन्ड्स को काउंट करते हैं। नाउ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज गिवन बाय, पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाय 2। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? ओके, नाउ so before we go into this formula, H plus X minus N, H plus X minus N, yes, नाइट्रोजन वाला N। now before we use this formula, देखो कुछ इजी क्वेश्चंस जो है वो तो आप देख के खुद ही बता सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं C2H, जैसे कि अगर मैं आपको दूं C2H6 एंड अगर मैं आपको दूं C2H4, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये तो काफी सिंपल सा ही है। नाउ लेट्स कॉल दिस वन A, लेट्स कॉल दिस वन B। बताओ इसमें से किसमें डबल बॉन्ड होने के चांसेस है? ऑब्वियसली बी में डबल बॉन्ड होने के चांसेस है। आपने ये चीज कैसे बताया बोलो, हाउ डिड यू डिटरमाइन कि अच्छा बी में ही होना चाहिए? फॉर्मूला देख के, राइट, आपने फॉर्मूला देखा एंड फॉर्मूला से आपको समझ में आया कि, फॉर्मूला से आपको समझ में आया कि यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड का नहीं है, ये जो है उल्टा सैचुरेटेड है। दिस लुक्स कंप्लीटली सैचुरेटेड, तो इसमें जो है डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। यस और नो? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो अगर आपको दिया जाए C4H10 एंड सपोज करो आपको दिया जाए C4H6, अगेन सेम चीज A एंड B, इसमें से कौन सा कंपाउंड, ध्यान दो जल्दी नहीं, इसमें से कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड होगा बताओ? अब कितनी जल्दी आंसर लोग आंसर छोड़ दिया। ऑलवेज लिसन टू द क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे आपका सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो ए आएगा। व्हाई? बिकॉज यू कैन लुक एट द फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ये सैचुरेशन आना चाहिए। नाउ इफ यू विल लुक एट बी कंपाउंड, अब अगर आप बी कंपाउंड पे देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होने चाहिए बताओ? करेक्ट। अब आप फॉर्मूला देखते ही बता सकते हो कि मेरे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है वो तो 2 होना चाहिए। नाउ इट इज पॉसिबल कि मेरे पास जो है, हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सुनो, हो सकता है कि मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर एक और क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास 2 डबल बॉन्ड हो। समझ में आ रहा है सभी को? विच इज वाई वी से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कि हमें पता नहीं है, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है डबल बॉन्ड हो सकता है कोई और स्ट्रक्चर हो। सो विच इज वाई वी यूज द टर्म डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, की डबल बॉन्ड के बराबर। ये सभी को सबसे पहले समझ में आया? अनसैचुरेशन पार्ट का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, बस इतना ही। अनसैचुरेशन का होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। नाउ क्या नहीं समझ में आया?
नाउ लेट्स टेक वन मोर कंपाउंड। सपोज करो अगर मैंने आपको, अच्छा चलो ये तो मैंने आपको दे दिया, अभी वो फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया है, वी हैव नॉट यूज द फॉर्मूला येट, फॉर्मूला पे हम आएंगे अभी। नाउ सपोज करो अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दिया है C4H10 C4H8 C4H6। नाउ यहाँ पे सबसे पहली बात बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा फर्स्ट कंपाउंड में, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा, डेफिनेटली 0। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना होगा बताओ, 1। यहाँ पे इसका DBE जो है वो 1 आएगा, एंड यहाँ पे DBE कितना आएगा बताओ, यहाँ पे DBE जो है वो 2 आएगा। अच्छा लेट्स टेक वन मोर स्ट्रक्चर। सपोज करो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कितना दिख रहा है बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी मुझे 0 दिख रहा है, देयर इज नो पाई बॉन्ड हियर, देयर इज नो पाई बॉन्ड हियर। बट अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो बताओ क्या आएगा, रुको रुको अभी, DBE आप, एक तो जरूरत से ज्यादा आप टेंशन लेते हो, ठीक है, DBE आप अभी डिटरमाइन नहीं कर रहे हो, मैं अभी आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें तो एक भी पाई बॉन्ड होने का चांस नहीं है, इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक ही पाई बॉन्ड हो सकता है, एंड इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड हो सकता है। फॉर्मुला पे हम आएंगे, डोंट वरी अबाउट ना। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस चीज का फॉर्मूला क्या है, इस चीज का फॉर्मूला C4H8 आया, यानी कि यहाँ पे तो मेरा जो है एक पाई बॉन्ड हो सकता था, ऐसा ना, यहाँ पर जो एक पाई बॉन्ड हो सकता था। अगर मैं ये कंपाउंड बनाऊं या फिर मैं ये कंपाउंड बनाऊं तो दोनों का ही फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यस नो। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है आइदर पाई बॉन्ड्स और रिंग्स। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो या तो पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है या तो रिंग को रिप्रेजेंट कर सकता है, एंड इफेक्टिवली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पहले आप यहां तक लिख लो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो आपको देता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, पहले आप ये लिख लो, यस रिंग, इसको रिंग बोलेंगे, इसको रिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे या क्लोज्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। नाउ अब देखो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस कंपाउंड, लेट्स टेक दिस कंपाउंड C4H6। नाउ अच्छा अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे यूज करते हैं, चलो मैं आपको ये भी बताता हूँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे यूज करते हैं। नाउ जो आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दिया गया है दैट इज C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइड बाय 2। नाउ अब देखो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, दिस फॉर्मूला हियर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस नंबर ऑफ हैलाइड्स, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन एक्सेट्रा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलाइड्स माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीट डिवाइड बाय 2। जैसे कि अब अगर मेरे को दिया हुआ है C4H6, तो यहाँ पर देखो मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, यहाँ पे C के जगह, मैं C4H6 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे C की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए मुझे बताओ, करेक्ट 4, सो 4+1 माइनस H के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए बताओ, करेक्ट 6, बाकी का तो 0 है तो बाकी के टर्म आप मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, दिस इज 5 माइनस 3, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। नाउ DBE क्या 0, यहाँ पे कोई हैलोजन प्रेजेंट है क्या, देयर इज नो हैलोजन और नो नाइट्रोजन प्रेजेंट हियर, इसलिए 0। नाउ सो DBE2 आने का मतलब क्या हुआ, y कहां पर है, y नहीं है, x है, दैट इज x। नाउ DBE2 आने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स मिला के जो है वो 2 है, ध्यान दो आप सभी, DBE2 आने का मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स जो है वो मिला के 2 है। नाउ अब देखो अगर मैं यहाँ पे पाई एंड रिंग्स को डालता हूँ एंड दिस इज DBE हियर, तो अगर मेरे पास DBE2 है यानी कि इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ध्यान दो आप सभी, हो सकता है मेरे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है वो 2 हो जाए, तो इन दैट केस रिंग कितने हो जाएंगे, करेक्ट, रिंग जो है वो मेरे पास 0 हो जाएंगे। हो सकता है कि मेरे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है वो 1 हो, तो इन दैट केस मेरे पास रिंग भी कितना हो जाएगा, रिंग भी मेरे पास 1 हो जाएगा। एंड एक और क्या पॉसिबिलिटी कि मेरे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है वो 0 हो जाए तो मेरे पास रिंग्स जो है वो 2 हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
So you always have to look at all the possibilities. You always have to look at all the possibilities. Is this clear? Now, one more thing. Let's say मैंने आपको फॉर्मूला दिया है. अरे रिंग का मतलब ये होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर. रिंग क्या होता है? रिंग का मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि ये एक रिंग हो गया. ओके, ये एक और रिंग हो गया. ये एक और रिंग हो गया. सो रिंग इज बेसिकली अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर. जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके रिंग स्ट्रक्चर होते हैं. ओके, बेंजीन इज ऑल्सो करेक्ट. बेंजीन इज ऑल्सो रिंग कंपाउंड. या बेंजीन में भी एक रिंग प्रेजेंट है. ना ध्यान दो. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज करो मैंने आपको इंस्टेट दिया है C5H8. यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो. देखो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. देखो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो फॉर्मूला क्या है आपका? कार्बन प्लस 1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइड बाई 2. सो ये देखो आपका क्या आ जाएगा? 5 प्लस 1 माइनस 8/2. तो ये आपका कितना आ गया? आपका 2 आ गया. 2 आने का मतलब क्या है? दो पाई बॉन्ड्स है तो जीरो रिंग्स है. एक पाई बॉन्ड है तो एक रिंग है. या जीरो पाई बॉन्ड्स है तो दो रिंग है. क्या ये आप सभी को समझ में आया? तो ऑब्वियसली अब इस चीज के देखो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स जो है वो पॉसिबल है. ये चीज हम आइसोमरिज्म में करेंगे. स्ट्रक्चर्स जो है वो हम आइसोमरिज्म में करेंगे. बट देर आर मल्टीपल मल्टीपल स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो ये पॉसिबिलिटी है. दूसरा ये पॉसिबिलिटी है. तीसरा जो है ये पॉसिबिलिटी है. एंड देर आर मेनी मेनी मोर पॉसिबिलिटीज. एक्स और एन जो है, एक्स जो है वो आपका हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करता है. एन जो है वो नाइट्रोजन रिप्रेजेंट करता है. वी विल डिस्कस दैट इन अ बिट. राइट. इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है. हो सकता है कि डबल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर है. हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ जाए. यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो 1-3 पोजीशन पे है या ऑल्टरनेट करके. हो सकता है कि आपका ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है. सो देयर आर मेनी मेनी पॉसिबिलिटीज दैट आर दैट कैन रिप्रेजेंट द सेम फॉर्मूला. ये चीज जो है वो हम आइसोमरिज्म में डिस्कस करेंगे. जस्ट अभी के लिए आप ये समझो कि अच्छा यहाँ पे काफी सारी पॉसिबिलिटीज है. सो फार सो गुड. करेक्ट. अगर दो रिंग्स है तो मतलब दो साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ. करेक्ट. नाउ सो लेट्स मूव अहेड. एक तो है कि आप फॉर्मूला देख के डिटरमाइन करो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है. दूसरा हुआ कि आप स्ट्रक्चर देख के डिटरमाइन करो कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है. दैट इज आल्सो वेरी सिंपल. देखो अगर आपको सपोज करो मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया. अगर आपको मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हो मेरे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हुए. रिंग तो यहाँ पे है नहीं. राइट. मेरे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स. नाउ रिंग तो यहाँ पे एक भी नहीं है. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो दो है. तो इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा 2. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज करो अगर आपको दिया जाए आराम से देख के बताओ इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए बताओ. देखो सो ट्रिपल बॉन्ड है. इसका तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है 2 आएगा. देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स हियर. देन देयर इज वन मोर पाई बॉन्ड हियर. सो 3 पाई बॉन्ड्स एंड वन रिंग. 3 पाई बॉन्ड्स एंड वन रिंग. तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4. समझ में आ रहा है? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ट्राई करो. करेक्ट. अगर रिंग उस कंपाउंड में प्रेजेंट है तो आप उसको यूज करोगे ही करोगे. रिंग अगर उस कंपाउंड में प्रेजेंट है तो आप ऑब्वियसली यूज करोगे. कितना आया बताओ. देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. आई कैन सी 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स एंड वन रिंग. तो यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5. लेट्स टेक वन मोर. बताओ.
करेक्ट। ये आपका देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स मुझे दिख रहे हैं प्लस 2 रिंग्स मुझे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा 4। सभी को समझ में आ रहा है? लेट्स टेक maybe a couple more. um बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा? अच्छा, एक और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, एक और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। सो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे आया एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे आया एक और पाई बॉन्ड, यहाँ पे है 2 और पाई बॉन्ड्स। सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आई कैन क्लियरली सी इट इज 4, एंड मुझे यहाँ पे 2 रिंग्स दिख रहा है, एक ये रिंग दिख रहा है, एक ये रिंग दिख रहा है। सो नंबर ऑफ सो डीबी आपका कितना आएगा? 4 + 2 दैट इज 6। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ हाउ डू यू यूज इन केस अगर आपके पास नाइट्रोजन, हाउ डू यू यूज इन केस अगर आपके पास नाइट्रोजन एंड हैलोजन भी अगर प्रेजेंट है? तो इट्स अगेन वेरी सिंपल। सपोज करो अगर आपको फॉर्मूला दिया जाए, लेट्स से C4H7Cl। सपोज करो अगर आपको ये फॉर्मूला दिया जाए, सपोज करो अगर आपको ये फॉर्मूला दिया जाए, आप खुद ही एक बार ट्राई करो, कोई डिफिकल्ट सा तो है नहीं है, खुद ही ट्राई करो। क्या है बताओ? देखो बहुत डिफिकल्ट सा है। आपका फॉर्मूला बेसिक क्या है? C+1 - H+X - N/2। बस अब आप यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ, इसको नीचे लिखा हूँ, ये कॉपी कर लिया सभी ने? तो देखो बहुत ही सिंपल सही है। सो कार्बन +1 ये आपका आ जाएगा 4+1 माइनस हाइड्रोजन इज 7। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे 1 है। नाइट्रोजन मेरे पास कितना है? 0, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरा DBE कितना आया बताओ? आएगा 1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सी Cl2Br2 ट्राई करो। अभी इसका डायग्राम वगैरह जो है वो जरूरी है। इसका कितना आएगा बताओ? -1 कैसे आ गया? क्या कर रहे हो? देखो, सो नंबर ऑफ कार्बन इज 1, 1+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो 0 है यहाँ पे, हाइड्रोजन 0 है, बट हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे 4 है, 4/2, तो ये आपका क्या रहेगा? 0। देखो चेक करो समझ में आया क्या? ओके, लेट्स से कि अगर आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, लेट्स से कि आपको कंपाउंड कुछ ऐसा दिया हुआ है, C2H7N। ये वाला आप खुद से ट्राई करो, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है ये। क्या आएगा? 0 आएगा। देखो नंबर ऑफ कार्बन इज 2+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 7, हाइड्रोजन इज 0, नाइट्रोजन इज 1 डिवाइड बाय 2। तो ये आपका क्या आ गया? दिस इज 6,333, ये आपका आ गया 0। अब तो ये फॉर्मूला सभी को क्लियर हुआ? चलो ठीक है, CH ले लेते हैं। CH3COOH। ओके, सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना आएगा बताओ? नंबर ऑफ कार्बन 2 माइनस हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? हाइड्रोजन 0, नाइट्रोजन 0। ऑप्शन को हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्या भाई 2 आ गया। सो दिस इज 0। सॉरी क्या हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2+1 होगा ना, 2+1 1। इज दिस क्लियर? नाउ इस फॉर्मूले का देखो एक और मतलब होता है,
इसी फॉर्मूले का देखो एक और मतलब होता है, हाँ गया। तो इस फॉर्मूले का एक और मतलब क्या है कि जो भी आपका कंपाउंड है जिसका की वैलेंसी 1 है, ध्यान दो, जो भी आपका कंपाउंड है जिसका की वैलेंसी 1 है वो आप ऐड करते हो। जो भी आपका कंपाउंड है देखो जिसका वैलेंसी 1 है वो आपने ऐड किया, जिसका वैलेंसी 2 है, जिसका वैलेंसी 2 है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, या एनी अदर कंपाउंड विच हैज अ वैलेंसी ऑफ 2, उस चीज को आप इग्नोर करते हो। एंड जिसका वैलेंसी 3 है उसको जो है आप सब्सट्रैक्ट करते हो। समझ में आया सभी को? सो यहाँ पे H और X में आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो एनी कंपाउंड विच हैज अ वैलेंसी ऑफ 1। जो भी कंपाउंड जिसका की वैलेंसी 2 है जैसे कि सल्फर हो गया, उसको आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी और कंपाउंड हो गया जिसकी की वैलेंसी 3 है उसको आप नाइट्रोजन वाले में ऐड करें। क्लियर टू एवरीवन? Let's take maybe one more example. Let's say C3H6S. C3H6S, ये वाला बताओ इसमें डीबीई क्या आएगा? हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में डीबीई 1 था। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, कार्बन +1, सो 3+1, 3+1 माइनस हाइड्रोजन यहाँ पे है 6, हाइड्रोजन कुछ नहीं, जो जिसका वैलेंसी 2 होता है उसको आप काउंट नहीं करते हो, नाइट्रोजन 0। तो ये आपका क्या क्या 6/2 ये आपका आ जाएगा। चेक करो, इज दिस क्लियर? हो गया सभी का? हो गया? ओके, नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद एक्चुअल नोमेनक्लेचर। कंप्लीट हो गया ना सभी का? नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद एक्चुअल नोमेनक्लेचर। अब देखो जो भी आपका नोमेनक्लेचर है या जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग है, नहीं डीबीई नेगेटिव नहीं हो सकता, डीबीई नेगेटिव नहीं हो सकता ना। जो भी आपका एक्चुअल नोमेनक्लेचर है या जो भी आपका एक्चुअल नेमिंग कन्वेंशन है, तो इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, in case of organic compounds nomenclature is done in the following way. In case of organic compounds, देखते रहो, organic compounds are named in the following way, in the following way। अब देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से नेम होता है, सबसे पहले इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज इट्स वर्ड रूट। नाउ सफिक्स एंड प्रीफिक्स, बाद में क्या आता है बताओ? एक वर्ड के बाद क्या आता है, सफिक्स आता है या प्रीफिक्स आता है? सफिक्स आता है। नाउ सबसे पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है दैट इज योर वर्ड रूट, फिर उसके बाद जाके आपका आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स के बाद जो है उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट के पहले आपका आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, एंड इसके भी पहले जो आता है दैट इज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स। पहले आप यहां तक लिख लो प्रीफिक्स। इसी को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, वर्ड रूट के पहले आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसके पहले आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। लिख लो। लिख लिया सभी ने? नाउ वर्ड रूट आप सभी को पता है, लिख लो। लिख लिया? नाउ वर्ड रूट आप सभी को पता है, ये चीज अगेन आपने शायद स्टैंडर्ड, अभी रुक जाओ पहले आप देखते जाओ, ये चीज शायद आपने स्टैंडर्ड 9 या 10 में पढ़ा होगा। वर्ड रूट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन और पेरेंट चेन, ये आप सभी को पता है ना। अगर आपके पास लेट्स से, ये आपको पता है, ठीक है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास एक कार्बन एटम होता है, अगर आपके पास एक कार्बन एटम होता है तो उसका वर्ड रूट क्या होता है बताओ? मैथ होता है। अगर आपके पास दो कार्बन एटम होते हैं तो उसका वर्ड रूट क्या होता है? एथ। अगर आपके पास तीन होते हैं तो इट इज प्रॉप। अगर चार होते हैं तो फिर इट इज ब्यूट। पांच होते हैं तो फिर पेंट। छह होते हैं तो फिर हेक्स। सात हेप्ट। आठ ऑक्ट। नौ नॉन। 10 डेक। अब अगर सपोज करो आपके पास 11 है तो आपको बस मेथड पता होना चाहिए इसको कैसे नेमिंग करते हैं। अगर 11 है तो फिर ये आपका आ जाएगा उनडेक। अगर 12 है तो ये आपका आ जाएगा डोडेक। 13 है तो फिर आ जाएगा ट्राइडेक। ट्राइडेक। 14 है तो फिर क्या आएगा? आप खुद ही गेस कर सकते हो इस पॉइंट पे तो। हाँ, टेट्राडेक आएगा। बाकी का जो है वो सेम ही है। अगर 15 आएगा तो पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, एंड एक और आपको पता होना चाहिए 20। 20 जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका आता है आईकॉस। इसके ऊपर कभी आज तक गया नहीं है, इसके ऊपर कभी जाएगा भी। यहां तक लिख लो। आईकॉस, यस। नहीं, 15, 16, 17 तो सिंपल है। 15 इज पेंटाडेक, 16 इज हेक्साडेक, 17 इज हेप्टाडेक, एंड सो ऑन। सिर्फ 1 से लेके 4 ही है जिसका नेमिंग स्पेशल होता है। सिर्फ 1 से लेके 4 ही इसका नेमिंग स्पेशल होता है। नॉन, NON, नॉन। सिर्फ 1 से लेके 4 ही इसका नेमिंग स्पेशल होता है, बाकी हर जगह यही होता है। C20 इज आईकॉस। एक तो आप आधा सुनते हो। C15 मैंने अभी जस्ट क्या बोला? C15 क्या होगा? C15 वुड बी पेंटाडेक। तो C16 क्या आ जाएगा? C16 आपका आ जाएगा हेक्साडेक। ठीक है, बाकी का तो हो जाएगा। इसलिए मैंने 15, 16, 17 नहीं बताया। यस, 11 इज उनडेक, UNDEC। आपको आना चाहिए अप टू 20, देखो तब। अप टू 20 तक तो देखो आपको आना ही चाहिए। 20 तक तो कहीं से भी आ सकता है, मेंस लेवल पे आ सकता है, एडवांस लेवल पे। तब टू 20 तो देखो आपको आना चाहिए। इज इट डन? आपके सवाल कई बार ऐसे ऐसे होते हैं। C17 क्या आएगा बताओ? चलो लिख ही लेते, फिर आपको मैं समझाऊं तब तक मैं लिख ही दूंगा। C17 आपका आएगा हेप्टाडेक। C18 आपका आएगा ऑक्टाडेक। C19 आएगा नॉनाडेक। डन। कंप्लीट वर्ड रूट सभी का कंप्लीट हुआ? यहां तक लिख लिया? Now, the first part was word root. कहाँ पे? ये वाला। Now, the first part was your word root. The second part is your primary suffix. Now, primary suffix क्या बताता है? Primary suffix बताता है कि unsaturation. Primary suffix tells you about the unsaturation in parent chain. जब भी मैं पेरेंट चेन बोलूं या जब भी मैं मेन चेन बोलूं, दोनों का मीनिंग जो है एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। पेरेंट चेन और मेन चेन, इट मीन्स एग्जैक्टली द सेम। प्राइमरी सफिक्स जो है वो आपको बताता है अनसैचुरेशन इन पेरेंट चेन, कि वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है क्या, उसमें डबल बॉन्ड्स है
ट्रिपल बॉन्ड्स है या क्या है। ओके, सो अगर सपोज करो कंप्लीटली सैचुरेटेड है, इफ इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, तो इन दैट केस इसका सफिक्स जो आता है दैट इज ANE। इफ इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड तो आपका सफिक्स जो है वो आएगा ANE। अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा बताओ, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो ये आपका आएगा ENE। अगर आपके पास सपोज करो एक ट्रिपल बॉन्ड है, इन दैट केस क्या आएगा, YNE आएगा। अगर आपके पास सपोज करो दो डबल बॉन्ड्स है तो क्या आएगा बताओ, अगर आपके पास दो डबल बॉन्ड्स है तो आपके पास आ जाएगा डाईइन। सिमिलरली अगर आपके पास दो ट्रिपल बॉन्ड्स है तो क्या आ जाएगा ये बताओ, डाई आइन। कॉपी करते जाओ फटाफट, दो ट्रिपल बॉन्ड्स मैंने बोला, दो ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर आपके पास सपोज करो एक डबल बॉन्ड एंड एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या आएगा बताओ, जिसमें जो है आप दोनों को ही कंबाइन करोगे, ये आपका आ जाएगा इन आइन, ENYNE। लिख लो पहले यहां तक, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे बट अभी के लिए आप इसको लिखते जाओ। नहीं, मोनो का कोई पॉइंट नहीं है, मोनो नहीं लगाते उसका मतलब एक ही होता है। अगर आप नॉर्मल इन आइन एन लगाते हो तो उसका मतलब एक ही होता है। लास्ट वाला इज ENEYNE, सॉरी, ENYNE और नहीं है ENYNE। सेकेंड इज इन, फोर्थ इज डाई इन। अच्छा यस, अभी हम अभी हम वो पर्टिकुलर चीज डिस्कस नहीं कर रहे। नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, वी आर ओनली डिस्कसिंग कि अगर एक डबल बॉन्ड है या अगर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल बना दिया है। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आपका कार्बन एटम जो है वो चार, जरूरी नहीं है कि आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है उसमें सिर्फ चार कार्बन एटम्स ही हो, उसमें और भी कितने भी हो सकते हैं। पॉइंट इसकी सफिक्स क्या आएगा अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो। अच्छा, वी कैन ऑल्सो टेक वन मोर एग्जाम्पल कि सपोज करो अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है एंड सपोज करो कि आपके पास अच्छा चलो हम ऐसा करते हैं, सपोज करो कि आपके पास दो डबल बॉन्ड्स हैं एंड आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है। आपके पास दो डबल बॉन्ड है एंड एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखो क्या आ जाएगा, इन दैट केस इट विल बी डाई इन, क्योंकि डाई इन क्योंकि ये तो दो बार रिपीट हो रहा है एंड क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो तो एक ही बार है, तो ये क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा। आप यहाँ पे DIENY लिखना, आप ये मत लिखना DIENE फिर YNE, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ई जो है वो नहीं आता है, ई जो है वो नहीं आता है। इसके रूल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। ये वाला, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड में से क्या हो जाता है, डाई इन हो जाता है एंड एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाता है, आइन हो जाता है, तो डाई इन आइन। तो दो सिंगल बॉन्ड यानी कि तो आपका सैचुरेटेड ही हुआ ना, तो सैचुरेटेड के केस में आप सिंपली एन ही लिखते हो। इफ इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड देन यू सिंपली राइट एन। फिर यहाँ पे लिखा ना प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इज 1 डिग्री सफिक्स। नाउ कंटिन्यूइंग, कॉपी कर लिया सभी ने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज योर सेकेंड डिग्री सफिक्स, नेक्स्ट इज योर सेकेंड डिग्री सफिक्स। नाउ सेकेंड डिग्री सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड डिग्री सफिक्स रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स मेन फंक्शनल ग्रुप, इट रिप्रेजेंट्स मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये जिसे हम आगे देखेंगे, अभी के लिए आप बस लिख लो इट रिप्रेजेंट्स द मेन फंक्शनल ग्रुप। एंड व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप, अ फंक्शनल ग्रुप इज responsible, a functional group is responsible major for major reactions shown by the compound.
सेकेंड डिग्री सफिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इज दैट ग्रुप विच शोज अ मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शन। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 10 रिएक्शन शो करता है तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें से ज्यादातर रिएक्शन शो करता है, या उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं। देख लिया? यहां तक लिख लिया? नाउ वी हैव टू मेक अ टेबल। अब ये वाला टेबल मैं पहले दो तीन लिख देता हूं, उसके बाद जाके आप बनाना ताकि आपको समझ में आएगा। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप्स का टेबल। फंक्शनल ग्रुप्स का टेबल। ध्यान दो, सबसे पहले आपका आता है, फटाफट कॉपी कर लो इसको। क्या क्वेश्चन है बताओ? टेबल काफी बड़ा होगा। वी हैव टू राइट सम 15 ऑड लाइंस। ये अभी आप छोड़ दो, ये बस अभी आप लिख लो। रिएक्शंस वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, रिएक्शंस वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। यस, इट विल टेक वन फुल पेज, एटलीस्ट वन फुल पेज तो लगेगा ही। लास्ट टॉपिक वाज 1 डिग्री सफिक्स, दैट पार्ट इज डन। 1 डिग्री सफिक्स जो है वो आपको अनसैचुरेशन बताता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेकंड डिग्री सफिक्स। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट नहीं चल जाएगा। तभी मैं बोल रहा हूँ मेरे को पहले दो तीन लिख लेने दो, फिर जाके आप उसके बाद लिख लेना। नाउ फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले जो है सबसे पहले जो है वो आपका आएगा कंपाउंड, फिर आपका आएगा फॉर्मूला, फिर आपका आएगा सफिक्स, फिर आपका आएगा प्रीफिक्स। पहले मुझे दो तीन लिख लेने दो, उसके बाद जाके आप लिख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना बड़ा यहाँ पे आपको गैप वगैरह छोड़ना है। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप चल रहा है, यहाँ पे इसको फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। ना इसका सफिक्स जो है वो आइदर होता है ओइक एसिड, या फिर इसका एक और सफिक्स होता है जो कि हम आगे यूज करेंगे, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, OIC, ओइक एसिड, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका प्रीफिक्स जो होता है वो होता है एल्काइल कार्बोक्सी। ये आपका हुआ फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला इज सल्फोनिक। सल्फोनिक इज SO3H। इसका सफिक्स जो होता है दैट इज सल्फोनिक एसिड। देयर इज नो सेकेंडरी सफिक्स। इसका प्रीफिक्स जो है कुछ नहीं होता है। थर्ड, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इज बेसिकली योर RC डबल बॉन्ड O। क्यों आवाज नहीं आ रही है भाई? आपको आवाज आ रही होगी। डबल बॉन्ड OR। ठीक है, इसका सफिक्स होता है एनहाइड्राइड। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता। यहां तक पहले आप लिख लो फटाफट। यस, अब आप लिख लो। आई विल वेट फॉर यू टू कैच अप, देन आई विल राइट अहेड। पहले आप यहां तक लिख लो। वन डिग्री कहाँ से आया भाई? अभी 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब भूल जाओ, वो चीज आगे काम आएगा। एक चीज यहाँ पे, इसका प्रीफिक्स जनरली हम सल्फो यूज करते हैं, बट आपको कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, लिख लो फिर भी आप। इसका प्रीफिक्स जो है वो सल्फो होता है।
लिख लिया, लिख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, सफिक्स इज ओइक एसिड, OIC एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड इसका प्रीफिक्स जो होता है दैट इज अल्काइल कार्बोक्सी सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है SO3H, इसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो। R कहां पर है भाई? यस, R इज CXH5, R is CXH5, R always represents a hydrocarbon part. नेक्स्ट वन इज योर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कुछ ऐसा दिखता है, इसका सफिक्स होता है एनहाइड्राइड एंड इसका प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट इज योर एस्टर, एस्टर होता है कुछ ऐसा, RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज योर एस्टर। देख लिया ना, एस्टर का सफिक्स जो होता है वो होता है OAT, एस्टर का सफिक्स होता है OAT या फिर अल्कानोएट, सॉरी नॉट अल्कानोएट, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। R is a hydrocarbon, R is a hydrocarbon, इसका होता है सफिक्स OAT और कार्बोक्सिलेट, इसका प्रीफिक्स जो होता है, इसका प्रीफिक्स जो होता है दैट इज आइदर अल्काइल, बेटर अच्छा पहले लिखो, इसका प्रीफिक्स जो होता है दैट इज योर अल्कोक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल, या फिर अल्कानोइल, अल्कानोइल ऑक्सी। पहले आप ही लिख लो, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल और अल्कानोइल ऑक्सी। एस्टर के बाद आपका आता है हैलाइड्स, सॉरी एसिड हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, इसका फॉर्मूला होता है R, यस, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल, दिस इज अल्कानोइल ऑक्सी। एसिड हैलाइड होता है RC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे मैंने Cl लिखा है बट Cl के जगह क्या अल्काइल, कहाँ पे अल्काइल, 4 नंबर या 5th नंबर, कौन सा बात कर रहे हो आप? 5th में एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा है बट क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ दिस इज योर, हाँ चलो ठीक है आप एक सेक्शन चलेगा, दिस इज योर ऑयल हैलाइड, OYL हैलाइड, दिस इज योर ऑयल हैलाइड, या फिर इसका एक और भी सफिक्स होता है कार्बोनिल हैलाइड, इसका प्रीफिक्स जो होता है दैट इज हेलो कार्बोनिल, prefix is halocarbonyl. Yes, you have to remember all of this. Halo, yes, HALO, halocarbonyl. यानी कि अगर क्लोरीन हुआ तो क्लोरोकार्बोनिल हो गया, अगर ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोकार्बोनिल हो गया। हलाइड इज जब लास्ट में आइड आता है, हलाइड इज जब लास्ट में आइड आता है, एंड हेलो इज जब लास्ट में ओ आता है, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, फ्लोरो हो गया। यहाँ पे हलाइड का मतलब क्लोराइड आएगा या फ्लोराइड आएगा या आयोडाइड आएगा। कार्बोनेट कहाँ लिखा हुआ है? कार्बोनिल लिखा हुआ है, दिस इज कार्बोनिल।
यस, हेलो कार्बोनिल, कार्बोनिल। अच्छा ठीक है, दिख रहा है कार्बोनिल। अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये तो स्टार्ट ही हुआ है। अभी आप बस लिखते जाओ, सवाल बाद में, अभी आप पहले लिखते जाओ। अब मैं इसे समझाने बैठूंगा तो खत्म ही नहीं होगा। अभी आप पहले फटाफट लिखते जाओ। नेक्स्ट इज अमाइड, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। इसका सफिक्स जो इसका सफिक्स जो होता है दैट इज योर अमाइड, सेम चीज अमाइड ही होता है। या फिर आपका आता है कार्बोक्सामाइड, बट दिस इज रेयर। इसका प्रीफिक्स जो होता है दैट इज योर कार्बामोइल। कार्बोनिल। लिख लिया? दिस इज कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। लिख लिया? फिर आपका आता है साइनाइड। साइनाइड होता है आपका R C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड एज साइनाइड। C ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एज साइनाइड। इसका सफिक्स जो होता है वो होता है नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल। इसका प्रीफिक्स होता है सियानो। कार्बो, किसका आप पूछ रहे हो? किसका आप पूछ रहे हो? 6 वाले का। दिस इज कार्बामोइल। कार्बा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है। दिस इज कार्बामोइल, दिस इज कार्बोक्सामाइड। लिख लिया? मिथाइल साइनाइड ये सब हम आगे देखेंगे। यहाँ तक लिख लिया? साइनाइड के बाद आपका नेक्स्ट जो आता है, साइनाइड के बाद आपका नेक्स्ट आता है, अभी आप लिखते जाओ। नेक्स्ट आता है आपका एल्डिहाइड। नेक्स्ट आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप सभी को पता है, R C डबल बॉन्ड OH। इसका जो सफिक्स होता है ये आप सभी को आता है, क्या है बताओ? इसका सफिक्स आप सभी को आता है, करेक्ट, अल। पर इसका एक और सफिक्स होता है कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, राइट। इसके अलावा इसका जो प्रीफिक्स होता है दैट इज आइदर ऑक्सो और फॉर्मिल। ऑक्सो या फिर फॉर्मिल। कीटोन भी आप सभी को आता ही है। कीटोन के केस में क्या आ रहेगा, ये आपका R C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा। कीटोन का सफिक्स अगेन आप सभी को आता है। कीटोन का सफिक्स क्या है बताओ? करेक्ट, इट इज ओन। इसका प्रीफिक्स जो है दैट इज आइदर ऑक्सो और कीटो। लिख लिया? लिख लिया? नाउ कीटोन के बाद आपका नेक्स्ट आता है अल्कोहल। यस, आपको ये सारा याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अल्कोहल। अल्कोहल आपको पता है दैट इज ROH। इसका सफिक्स क्या है?
करेक्ट, इसका सफिक्स इज OL एंड इसका प्रीफिक्स क्या है ये भी आप सभी को पता ही होगा, हाइड्रोक्सी। अल्कोहल के बाद आपका नेक्स्ट आता है थायोल। दिस इज नॉट वेरी कॉमन, आप जनरली इस चीज को नहीं देखोगे। थायोल आपका होता है बेसिकली RSH। जब भी थायो वर्ड आ रहा था ना, THIO, इसका मतलब हमेशा ये होता है कि आप सिंपली ऑक्सीजन को जो है सल्फर से रिप्लेस कर रहे हो, बस इतना ही फर्क होता है। सो ये RSH बेसिकली आपने ऑक्सीजन को जो है सल्फर से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे इसका सफिक्स जो है वो आता है थायोल, फिर इसका प्रीफिक्स जो है वो आपका आता है मरकैप्टो। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी है, अभी काफी सारे हैं। देखिए यहाँ तक। नेक्स्ट आपका आता है अमीन। अमीन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, दिस इज RNH2। इसका आपका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स जो है वो अमीन ही होता है। इसका प्रीफिक्स जो है दैट इज अमीनो। 11 थाइयोल, THIOL। एक पेज खत्म हो गया, ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और दो तीन बाकी है। डन। ओके, अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होता है। आप यहाँ पे लिख लो। अब इसके बाद जो है फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होता, अब इसके बाद जो है सब्स्टिट्यूएंट्स में काउंट होता है। बस आप ये चीज लिख लो, आपको आगे इसका मतलब समझ में आएगा। इसके आगे फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होता, इसके आगे सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होता है, बस आप लिख लो, इसका मतलब जो है वो हम आगे देखेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूएंट में आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है ईथर। ये आप सभी को पता है, ROR। ईथर के केस में कोई भी सफिक्स नहीं होता है, इसका सिर्फ प्रीफिक्स ही होता है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, अल्कोक्सी होता है। ओके, या फिर कई बार आप इसको ऐसे देखोगे, अल्काइल अल्काइल ईथर, बट वो वाला नेमिंग जो है वो हम आगे देखेंगे। इसका भी आप सफिक्स ही लिखो, अल्कोक्सी। फिर 14 दैट इज योर नाइट्रो ग्रुप्स, दैट इज योर NO2। इसका भी कोई सफिक्स नहीं होता है, सिर्फ प्रीफिक्स ही होता है, दैट इज योर नाइट्रो। देन आपका एक और आता है ऑल हैलोजेंस, दैट इज X। इसका भी कोई ये नहीं होता है, सॉरी, इसका भी कोई सफिक्स नहीं होता है। सफिक्स अगर आप यूज करते हो तो वो हलाइड होता है। सफिक्स अगर आप यूज करते हो तो हलाइड होता है, बट इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। चलो मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, हलाइड होता है। 14 इज नाइट्रो, नाइट्रो NO2। वैसे तो हलाइड होता है, बट आप रेयरली इसको यूज करोगे। आप जनरली यूज करते हो प्रीफिक्स, दैट इज योर हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एक्सेट्रा। एक और, तो दिस वन इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट। एक और जो है वो आपका आता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड इज नाइट्रो। एक और होता है आइसोसाइनाइड, RNC। ना आइसोसाइनाइड को पहले पहले जो है उसको एक फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज किया जाता था, तो इन दैट केस इट्स नेमिंग वाज आइसोनाइट्राइल। बट आइसोनाइट्राइल जो है ये इसका ओल्ड कन्वेंशन था या ओल्ड नेमिंग स्टाइल था। अब इस चीज को हम और यूज नहीं करते, ओल्ड नेमिंग स्टाइल। अब हम इस चीज को और यूज नहीं करते। अब जब भी आपको आइसोसाइनाइड दिखेगा तो आप हमेशा इसको आइसोसियानो ही यूज करो। दिस इज योर न्यू कन्वेंशन। आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, आइसोसाइनाइड was earlier was earlier considered
as a functional group, but now it's treated as a substituent. कॉपी कर लो. बताया ना आपको, आइसोसाइनाइड का प्रीफिक्स इज सफिक्स इज आइसोनाइट्राइल एंड प्रीफिक्स इज आइसोसियानो. यस, टेबल जो है वो यहाँ पे खत्म होता है. मैं एक बार रीडिंग कर रहा हूँ पूरा ऊपर से नीचे, देख लो अगर आप में से किसी ने कुछ मिस कर दिया तो. आई एम रीडिंग द टेबल एंटायर वंस अगेन, ध्यान देते जाओ. सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH. सफिक्स इज ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रीफिक्स इज एल्काइल कार्बोक्सी. दूसरा है सल्फोनिक एसिड, SO3H. इसका सफिक्स है सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स है सल्फो. एनहाइड्राइड, इसका सिर्फ सफिक्स होता है एनहाइड्राइड, देयर इज नो प्रीफिक्स टू दिस. नेक्स्ट इज योर एस्टर. एस्टर का दो सफिक्स होता है, एक तो होता है OAT, दूसरा होता है कार्बोक्सिलेट. इसका प्रीफिक्स जो है, वन इज एल्कोक्सी कार्बोनिल, द सेकेंड वन इज एल्कानोइल ऑक्सी. नेक्स्ट आपका देखो, नेक्स्ट इज योर एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड का सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड और कार्बोनिल हैलाइड. इसका प्रीफिक्स जो है दैट इज हेलो कार्बोनिल. अमाइड, अमाइड के केस में अमाइड या कार्बोक्सामाइड एंड प्रीफिक्स इज कार्बामोइल. साइनाइड इज नाइट्राइल, LE, नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल एंड इट्स प्रीफिक्स इज सियानो. बाकी का आपको आता है. एल्डिहाइड इज अल और कार्बल्डिहाइड, इट्स प्रीफिक्स इज ऑक्सो और फॉर्मिल. कीटोन इज वन, ऑक्सो और कीटो. बाकी का सब आपको आता है. अल्कोहल इज हाइड्रोक्सी और ऑल. थायोल इज थायोल और मरकैप्टो. अमीन इज अमीन और अमीनो. बाकी का सब सेम है. अल्कोक्सी, नाइट्रो, हेलो, आइसोसियानो, आइसोनाइट्राइल एंड आइसोसियानो. लिख लिया सभी ने? नाउ there is also one more thing that you have to remember, that is priority of functional groups. Priority of functional groups, सभी functional group जो है वो equally important नहीं है. some functional groups are more important than other functional groups. क्या लास्ट वाला? isocyanide is isonitrile, but this was the old way. इसको अब आप और ऐसे नहीं करोगे. दिस इज नाउ नेम्ड एज आइसोसियानो. तो अगर आप कहीं आइसोनाइट्राइल देख लो तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए कि उसका मतलब क्या है. Now, all functional groups are not equally important. Some functional groups are more important, some functional groups are less important. मैंने आपको जो टेबल दिया है, ये टेबल ऑलरेडी इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में ही है. The most important group is your carboxylic acid. It is then followed by sulfonic acid, then anhydride, then ester, then halide and so on. ओके तो आपका जो प्रायोरिटी है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉलोड बाय सल्फोनिक एसिड, फॉलोड बाय एनहाइड्राइड, फॉलोड बाय एस्टर, फॉलोड बाय सो ऑन. जो भी मैंने आपको ऑर्डर दिया है उसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है. सब्स्टिट्यूएंट्स आर नेवर इंपॉर्टेंट. आप ध्यान रखो, सब्स्टिट्यूएंट्स आर नेवर इंपॉर्टेंट, ओनली फंक्शनल ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट. एंड अगर कभी भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि सपोज करो अगर आपके पास अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ध्यान दो, अगर आपके पास अल्कोहल एंड एल्डिहाइड दोनों ही प्रेजेंट है तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है. जो भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटवीन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, तो इन दोनों में जो भी प्रायोरिटी में ऊपर आएगा उसको फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाएगा, दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा. तो बिटवीन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, लुक एट द टेबल, बिटवीन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल व्हिच वन इज मोर इंपॉर्टेंट? करेक्ट, एल्डिहाइड इज मोर इंपॉर्टेंट. तो आपका एल्डिहाइड जो है वो फंक्शनल ग्रुप में जाएगा, उसके अलावा बाकी सब कुछ जो भी है वो सबका सब सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा. देयर इज ऑलवेज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, बाकी सब कुछ जो है हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही होता है. हम इसके ऑब्वियसली एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट अभी के लिए आप इतना ही समझो कि हमेशा एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी सब कुछ जो है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर आपके पास है अल्कोहल एंड अमीन, सपोज कर अगर आपको एक ऐसा कंपाउंड दिया है जिसमें कि OH ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड आपके पास NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है। नाउ अब आप बताओ बिटवीन OH एंड NH2 किसको मुझे फंक्शनल ग्रुप लेना चाहिए? करेक्ट, OH को जो है मुझे फंक्शनल ग्रुप लेना चाहिए। NH2 जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इन दी प्रेजेंस ऑफ OH इट इज लेस इंपॉर्टेंट। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, बट यहां पर जो मैंने आपको दिया है सब्स्टिट्यूएंट्स, ईथर, नाइट्रो, हैलोजन, आइसोसियानो, ये हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट्स ही आते हैं, ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते। ये फंक्शनल ग्रुप इसलिए थे क्योंकि वो रिएक्शन शो करते हैं, बट नेमिंग में इसको हम कभी भी एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते, और दिस इज नेवर इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, हम छोटा मोटा और थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये वाला जो है ये आप खुद से कंप्लीट करना, आई एम नॉट राइटिंग दिस डाउन, बट केवल आप खुद से कंप्लीट करना। यहाँ पे आप देख के जो है लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनाइड्रेट एस्टर एंड सो ऑन। जो मैंने आपको ऑर्डर दिया है उसी ऑर्डर में ही इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूएंट्स का कोई ऑर्डर नहीं होता है। ओके, इट इज नॉट, ध्यान दो, इट इज नॉट कि ईथर जो है वो नाइट्रो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं। ईथर एंड नाइट्रो इक्वली अनइंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये तो बस मैंने अलग लिखने के लिए लिया था। क्लियर टू एवरीवन? क्या हुआ? हाँ, नाउ ध्यान दो, ये वाला आप खुद से लिख लेना, दिस आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, ये वाला आप खुद से लिख लेना। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट वी मस्ट मेंशन, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है उसमें आपका क्या क्या आता है? वेरी सिंपल, आपका आता है साइक्लो, साइक्लो, उसके अलावा आपका आता है बाई साइक्लो, उसके अलावा आपका आता है स्पाइरो। ये चीज आप लिख लो, ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है साइक्लो, बाई साइक्लो और स्पाइरो। साइक्लो कंपाउंड जैसे कि ये हुआ, बाई साइक्लो कंपाउंड जैसे कि ये हुआ। अगेन हम इसका नेमिंग जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड स्पाइरो जो है वो आपका मे बी कुछ ऐसा कंपाउंड हुआ। इसका मतलब जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी आप लिखते जाओ। 2nd डिग्री प्रीफिक्स, यहाँ पे आप सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हो, अभी के लिए बस आप इतना लिख लो। लिख लिया क्या? 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या? नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स का आपको कुछ भी डेफिनेशन नहीं चाहिए। 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है वो आप सिर्फ तभी यूज करते हो अगर आपका कंपाउंड जो है वो साइक्लो हो या बाई साइक्लो हो या फिर स्पाइरो हो, SPIRO, स्पाइरो। 2nd डिग्री prefix is always for substituents. लिख लिया? Now it is not important कि आप आज ये टेबल याद करो, टेक योर टाइम, जस्ट रीड थ्रू द टेबल। आपको अभी ये चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस राइट नाउ, बट इवेंचुअली इवेंचुअली आपको प्रैक्टिस करते करते जो है ये टेबल याद रह ही जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अच्छा, आई कैन गिव यू वन शॉर्टकट, आई कैन गिव यू वन शॉर्टकट। जनरली लोगों को साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल यहाँ तक तो याद रह जाता है। टिपिकली ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग का जो है दिक्कत होता है। सो द वे दैट आई हैव मेमोराइज इट इज, मैंने कहीं पे सुना था, ये चाहे तो आप लिख सकते हो, कार से आया, कार से आया ऐसा आदमी, कार से आया ऐसा हलकट आदमी। आई थिंक ऐसा ही कुछ था, हलकट आदमी। सो अब देखो ये जो है ये आपको याद रह जाएगा, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एस्टर, हलाइड, एसिड हलाइड, फिर आपका रहता है अमाइड। उसके आगे जो है वो लोगों को टिपिकली याद रह जाता है। क्या दिखाऊं? क्या? ये तो रहा। ये क्या टेबल शो करूं? टेबल तो आपने लिख लिया होगा, टेबल तो आपने लिख लिया होगा।
डन, कॉपी कर लिया सभी ने? सो वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। इसके आगे जो है, इसके आगे सारे क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ अगेन लाइक आई सेड, यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज दिस टेबल राइट नाउ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप ही आपको याद होता है, बट स्टिल देन आई एक्सपेक्ट यू टू एटलीस्ट रीड व्हाटएवर आई हैव टॉट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।